सबसे पहले कॉम्पिटिटिव मैथ में आपको 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, मस्ट है। ठीक है, मैं लिखता हूं बोर्ड पे, आप साथ ही लिखाओ। जब भी पढ़ते हो कॉपी कलम हम निकाल के रखो। ठीक है, मैं साथ ही लिखता हूं, बोलता भी जाता हूं, आप ना लिखिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। खाली बोलिएगा कोई भी मत, ठीक है ना। हाँ, आप लिखते जाओ, जितना तक आता है, थोड़ा बहुत तो आते ही रहता है बच्चे को। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 आपको पता ही होगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 यानी कि 121, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। ठीक है, 20 का स्क्वायर पता ही होगा 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 841। लिख रहे हैं ना, साथ ही लिखना है। ठीक है, 30 का स्क्वायर 900 पता ही होगा, 31 का स्क्वायर 961 961 और 32 का स्क्वायर 1024। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको नोट करो आप। एक से लेकर के 32 तक का स्क्वायर मस्ट है। ठीक है, आने वाले समय में मैं आपको 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखाऊंगा। ठीक है, जबरदस्त, 2-2 सेकंड में निकालते जाओ, वो बात की बात है। लेकिन आपको 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर जो है आपको आना चाहिए। मुंह जबानी, जब भी मैं पूछूं 18 का स्क्वायर कितना होगा, फट से बोलोगे 324। मैं पूछूं कि 29 का स्क्वायर कितना होगा, फट से बोलोगे 841। मुंह जबानी याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरे मैथ में 1 से लेकर के 32 तक के स्क्वायर ही घूमते हैं। 99% क्वेश्चन में आपको इतने की ही जरूरत पड़ेगी, 1% क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, वो बात अलग है। आपको ट्रिक सिखा भी दूंगा, तब भी आपको 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। या आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब तक हो आप उसको याद कर लेना। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लिया है ना। चलिए आगे बढ़ाओ, इरेज करो उसको। हाँ, धराधर, अरे मॉर्निंग में आए हैं, नहा सुना के आए हैं ना? नहीं आया है, ठीक है, कोई नहीं, नहाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ हाँ, कोई नहीं, ठंड है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। रूटीन भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, हाँ, एकदम टेंशन मत लीजिए। नोट कर लिए हैं? देखो ध्यान सुनो, ठंड जो होती है ये विद्यार्थी के लिए एक गोल्डन वेदर माना जाता है। इससे बढ़िया मौका नहीं होता है। आपको ऐसा क्यों? आप सुनो, मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूँ। मेरी स्कूलिंग वगैरह जो है 10वीं तक तो गांव से हुई है, बाकी पूरा बिहार से ही मेरी ग्रेजुएशन तक भी हुई है, गांव से ही मेरी तक स्कूलिंग वगैरह सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद मैं पटना आ गया और ग्रेजुएशन वगैरह मेरा सारा पटना मेरा जो है हुआ है BN कॉलेज से। और उसके बाद फिर मैं लॉ किया। तो मैं भी तो स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूँ। ठंड का मौसम, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ने में मन लगता है, तो ठंड सबसे बेस्ट मौसम माना जाता है आपको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। इसमें एक समस्या होती है, नहाने का लफड़ा ही खत्म है। आप हफ्ते में अगर 2 दिन भी नहाते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हेल्थ के नजरिए से पूरी तरह से स्वस्थ है। ठीक है, ठंड में ज्यादा नहाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको शरीर को तो नुकसान पहुंच नहीं रहा है। वो जो समय बचता है उसको आप पढ़ाने में लगाओ।
अगर जो बच्चे बाहर से आए होंगे, यूपी बिहार के बच्चे हैं जो यहाँ खाना बनाते हैं, रहते हैं अकेले वाले, आप लोग माँ बाप के साथ रहते हैं तो खाना मिलता है, तो आप ना खाना भी मत बनाओ। खाना कहने मतलब कि मॉर्निंग में बनाओ एक बार, अब वही खाना रखो, रात में खाओ। खर्च करो, स्ट्रगल करो। मैं भी तो गुजरा हूं, मैं भी कभी क्या होता था कि दिन में हम खाना बना लिए, अब क्लास लेने के लिए चले गए, रात में खाना बनाता था ना, उसी सब्जी को रोटी को गर्म करके खा लिए, क्योंकि खाना तो खराब ठंड में होती नहीं है ना। अभी नहाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, माउंट एवरेस्ट के बराबर है, चढ़ने के बराबर नहीं है। पहले तो मूड बनाइए, नहाना है, अभी पानी गर्म हो रहा है नहीं, क्योंकि इतने सारे कपड़े रहते हैं इसके अंदर में, नहीं रहता है, एक एक टोपी खोल रहे हैं, शर्ट को ठंड लग रहा है, पहले मूड बनाए, पानी देख के नहा लेते हैं, नहीं होता है। आपको 1 घंटा खराब होगा, आधा घंटा मूड बनाने में, आधा घंटा नहाने में, फिर उसके बाद आओगे तो फिर ठंड लगी, फिर कपड़ा पहनो पूरा, तो 1 से 1.5 घंटा चला जाता है। अब विद्यार्थी के लिए समय क्या है, बहुत कीमती, आप ही के लिए तो कीमती है, समय का महत्व है, इसलिए ज्यादा नहाने की जरूरत नहीं है, सफलता लीजिए, नहाने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है, तब बढ़िया से नहाइएगा, गोवा में जाके तब नहाइएगा, ठीक है। उसका टाइम बचाइए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। लिख लिया है 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर। चलिए, जैसे ही 1 से लेकर के 32 तक का आपने स्क्वायर लिखा है, ऐसे ही आपको 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 1 से लेकर के कितने तक का क्यूब याद होना चाहिए, 21 तक का क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूं, साथ ही आपको लिखना है 21 तक, 21 तक का, यस, ठीक है। 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब कितना होगा 64, 5 का क्यूब कितना होगा 125, 6 का क्यूब कितना होगा 216, 7 का क्यूब कितना होगा 343, 8 का क्यूब कितना होगा 512, ठीक है। 8 का क्यूब, 9 का क्यूब 729। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहां देखिए 729, 9 का क्यूब भी 729 होता है, और 27 का स्क्वायर भी होता है 729, आप देख लेना, 27 का स्क्वायर भी यही होता है, ये लिखा था मैंने, ये कोरिलेटेड है। 9 का क्यूब कितना होता है 729, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, ये रिलेटेड है। अब आगे आपको बहुत माइंड क्लिक करेगा ये चीजें आपको, ठीक है। अगला 10 का क्यूब आपको पता ही होगा 1000, 11 का क्यूब 1331, 1331, 12 का क्यूब, एक्सट्रीमली सॉरी 12 का क्यूब, 12 का क्यूब 1728, 1728, 13 का क्यूब, 13 का क्यूब, 13 का क्यूब जो होता है वो होता है 27, नहीं 1 मिनट मुझे ना, 17 का 12 का क्यूब कितना लिखे हैं 1728 ना, हाँ ठीक है, 2197, हाँ 2197, नहीं 21 लिखा हूं मैं, 2197, ठीक है 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, ठीक है। 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब आपको पता ही होगा 8000, 21 का क्यूब 9261, और 21 तक का क्यूब एकदम मुंह जबानी, 1-2 दिन में याद करना, जितनी जल्दी हो याद कर लेना, ठीक है ना। ये बेस है कॉम्पिटिटिव में, कॉम्पिटिटिव मैथ का क्या होता है बेस। पहले 11 तक का क्यूब याद रखते तो आपका काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं। अगर आप सीजीएल तक का पूरा कवर करना चाहते हैं, हाई लेवल मैथ चाहते हैं, तो आपको 21 तक का क्यूब होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ बच्चे ना 50 तक का क्यूब याद कर रहा है, लगा पड़ा है 6 महीना से, कभी जरूरत ही नहीं है। जिस चीज की जरूरत ही नहीं उसको पढ़ने का फायदा क्या है। वो जो एनर्जी आप वेस्ट किए हो, 50 तक का क्यूब याद रखे, 50 तक का स्क्वायर याद रखे, क्या फायदा। मैथ वही है क्या, पूरा पढ़ना है। एनर्जी लगाओ ना परसेंटेज में, एनर्जी लगाओ ट्रिगो में, जहां जिसकी जरूरत है, जितनी जरूरत है, जितना कर रहा हूं उतना ही करना, उसे फालतू मत करना, ठीक है। 21 तक का क्यूब आपको याद, हाँ इससे कम मत करना, 21 तक का क्यूब याद होना चाहिए। इसके अलावा एक क्यूब आप और याद रख लेना, 25 का क्यूब, 15625, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैप्टर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें भी जरूरत पड़ेगी आपको, और बेसिक में तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। क्लियर करो, देख लो, नोट कर लिया है ना। इसको 1-2 दिन में अपना पूरा याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर के 32 तक का
स्क्वायर और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं स्क्वायर की भी ट्रिक सिखाऊंगा 1 से लेकर के 1000 तक का। ठीक है, और 1 से लेकर के 100 तक का क्यूब भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है।